नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार, आपका प्यार क्लैश ऑसम। और जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं एक और वीडियो के साथ बड़ी ही जल्दी वापस आ गया हूं। और इस हफ्ते में तीसरी वीडियो है। मैं तुमको पहले ही बोला था कि मैं नई वीडियोस डालता रहूँगा जब मेरा रूम बन जाएगा। जैसे कि तुम देख रहे हो, नया रूम बन गया और मैं वीडियोस डालते जा रहा हूँ। भाई ये वीडियो थोड़ी अलग है, ये गेमिंग पर नहीं है। और मैं गारंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी अगली वीडियो गेम पर ही होगी। तो भाई ये वाली वीडियो इस बारे में है। इसे एक बंदे ने मुझसे पूछा, आपको मैं स्क्रीन पे उसका नाम आ जाएगा। हाँ, इन्होंने भाई साहब ने मेरे को बोला, भाई साहब के भाई ने मेरे को बोला, बड़े भाई ने, कि 30,000 रुपये का बजट बिल्ड गेमिंग पीसी। भाई जैसा कि तुम जानते हो, 30,000 रुपये में बजट बिल्ड गेमिंग पीसी बहुत 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 ही टफ है। और जैसे कि तुम जानते हो, आजकल के तो बहन जो प्राइस इतने ऊपर नीचे हो रखे हैं, जीएसटी और लग गया। मेरे को पता तो है नहीं वैसे, पर फिर भी हम पब्लिक, हम जनता है, कुछ मुश्किल ही होगा हमारे लिए, महंगा ही हुआ होगा सामान। तो भाई जो भी है, मैंने भाई ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने 30,000 रुपये तक का बजट बिल्ड पीसी करा है खुद। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, अभी तो तुम देख रहे हो, तुमको बताऊंगा। तो बस भाई शुरू करते हैं वीडियो। बहुत मैंने बक लिया फालतू फंड का, 1 मिनट हो चुका है। तो बजट बिल्ड पीसी शुरुआत करते हैं हम। और सबसे पहले जो हम चीज़ की शुरुआत करते हैं भाई, वो है सबसे बढ़िया प्रोसेसर। सबसे मेन जो हमारा सीपीयू का दिमाग है, वो है प्रोसेसर। तो भाई प्रोसेसर मैंने जो इसमें ले रखा है, वो है इंटेल का G4560 पेंटियम प्रोसेसर, 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का है। तो भाई मेरे को पता है कि तुम लोग बहुत, तुम्हारे जिसके भी दिमाग में आ रहा होगा, मैं अगर जैसे नहीं बोल रहा, जिसके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये i3 क्यों नहीं लिया, ये सब। भाई मैं तुमको जितने भी इसमें चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ध्यान रखना, 30,000 रुपये के बजट के अंदर मेरे से जो बन पड़ा मैंने कर लिया, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। भाई i3 का जो सबसे चीपेस्ट प्रोसेसर भी है ना, वो इससे 3 से 4 हज़ार रुपये ऊपर है। सबसे 4 हज़ार रुपये ऊपर है सबसे चीपेस्ट i3 का प्रोसेसर। i5 तो छोड़ो, वो तो बजट ही नहीं हमारा, बिल्कुल है तो इसका भी नहीं। हाँ, i3 का तो मैं जनरली फ्री बता रहा हूँ, 3-4 हज़ार रुपये ऊपर है। पर फिर भी एक पल को हमने देख लिया, तो भाई मैं मरे से मरा 10 से 20% की ही इंक्रीज़ होगी, तो कोई फ़ायदा है नहीं। 10 से 20% बहन चो क्या बोलते हैं, 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने ले। ये बेस्ट है भाई इंटेल पेंटियम इस बजट में। और फिक्र ना करो, ग्राफिक कार्ड ही मैंने अच्छा ही चुना, बाकी सब जो भी है। तो ये बढ़िया प्रोसेसर है, 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। आज के जो गेम है, आज के 3 टाइटल्स गेम जो है, ये जो मैं पीसी बना रहा हूँ, आज के 3 टाइटल्स गेम ये आराम से 1080p में हाई सेटिंग्स में चला लेगा। और जो ज़्यादा ही मरे हुए हैं ऐसे GT5 टाइप के, तो भाई हाई और मीडियम चला लेगा, फिक्र ना करो। वेरी हाई पे, मीडियम तो नहीं जाएंगे, वेरी हाई पे। तो भाई प्रोसेसर हमने ले लिया है। और भाई तुमको मैं एक बात पहले ही समझा दूँ कि यार मेरे हिसाब से भाई i3 हमें इसलिए भी नहीं लेना चाहिए। i3 की तो बात छोड़ो भाई, जो हमारे मार्केट प्राइस होता है ना, और जो ऑनलाइन है, क्योंकि आजकल हम सब बंदे ये सब चीज़ें ऑनलाइन लेते हैं, तो भाई ऑनलाइन और मार्केट प्राइस, इसमें ना बहुत फ़र्क है आज के टाइम में। ये मान के चलो, मतलब बहुत यार, 10-20 से तो % से तो ऊपर ही फ़र्क है इन दोनों में। प्राइस का बहुत डिफरेंस होता है। ये तुम जैसे यार दुकानों में चलिए, एक दुकान में अलग प्राइस होगा, कितनी जगह एक दुकान में अलग प्राइस मिल जाता है बेंचो। साथ में तुमको वारंटी भी पकड़ा देंगे, तो मिलेगी बंदे, लेकिन होता है हाय हेलो भाई भाई करके कुछ और पकड़ा देते हैं ज़्यादा। और ऑनलाइन में ये होता है कि यार तुमको कंफर्म भी नहीं होता तुम्हारा सही चीज़ आई है कि नहीं, कितनी बार टूटी हुई निकल जाती है, फिर लगे रहो पीछे। तो भाई मेरी मानो तो भाई मैं तो बोलूँगा, मैंने जो पीसी बनाया है, इस हिसाब से ही बनाया कि तुम मार्केट से जाके सामान खरीदो। मार्केट में रेट भी सही मिल जाते हैं, और भाई चीज़ भी बढ़िया मिल जाती है। और बाकी तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी ऑनलाइन लेना है कि नहीं। भाई अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा मदरबोर्ड। प्रोसेसर के बाद आते हैं मदरबोर्ड। बताइए, मदरबोर्ड मैंने चुना है गीगाबाइट का GAH110MS2। भाई ये मदरबोर्ड बहुत, एक तो भाई लुक वाइज बहुत ही बढ़िया है। मेरे को पता है लुक वाइज कोई खास ध्यान देते नहीं बंदे मदरबोर्ड पे, पर फिर भी मेरे हिसाब से मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो बहुत बढ़िया है ये। और ये मेरे हिसाब से भाई हमारे प्रोसेसर, मतलब हमारे बिल्ड के लिए इतना बढ़िया इसीलिए तो हमारे बजट में आ गया। बजट में बहुत बढ़िया है। आजकल फिलहाल जहाँ तक मुझे पता है डिस्काउंट में भी चल रहा है। आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को सुनने में आया, मेरे को खुद आइडिया नहीं है ज़्यादा, पर ये कि डिस्काउंट में चल रहा है शायद ये। तो अब अगर तुम आज के आसपास ले लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई मदरबोर्ड तुम्हारा ये है गीगाबाइट का GAH110MS2। भाई इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि 7th जनरेशन के प्रोसेसर ये चला लेता है, इसे कहते हैं सपोर्ट कर लेता है। मतलब अब तुमको जो बंदे कंप्यूटर का जानते हैं, उनको आइडिया है, तो भाई वो उनको मैं अभी बता दूँ कि भाई अब करता है। 2016 में दिसंबर में इसके बायोस अपडेट आए थे,
उस बायोस अपडेट की वजह से ये सपोर्ट कर लेता है 7th जनरेशन के सारे प्रोसेसर। तो भाई अगर तुम इसको मार्केट में से खरीदो, इस बात का ध्यान रखना, जनरली भाई के नाते एक एडवाइस दे रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना कि ये तुमको पुराना वाला ना मिल जाए, क्योंकि हमारा प्रोसेसर है 7th जनरेशन का। अगर तुमको ये पुराना वाला मॉडल मिल गया तो भाई तुमको खामा खुद बायोस अपडेट करनी पड़ेंगी, पर उसके लिए तुमको पहले 6th जनरेशन का प्रोसेसर ला के इसको ऑन करो, फिर इसकी बायोस अपडेट करो, फिर 7th जनरेशन का डालो। हमारे पास तो मंचो बजट ही 30,000 का है, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। तो जिस दुकान वाले से लोगे उसको बोलना भाई आज का बायोस अपडेटेड चाहिए हमें, आज की डेट का लेटेस्ट मॉडल दो जिसमें बायोस अपडेटेड हो। अगर बायोस अपडेटेड नहीं है तो भाई तुम करके दो, साफ दुकान वाले को बोलना, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया मदरबोर्ड। अब आते हैं भाई सबसे बढ़िया चीज़ पे, जो है हमारा ग्राफिक कार्ड। हमारे जो गेमर्स हैं उनकी जान। भाई ग्राफिक कार्ड मैंने बहुत बढ़िया चुना है हमारे बजट के हिसाब से, जो है जोटेक GeForce GTX। जोटेक का है GeForce GTX 150 Ti मिनी, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है ये, DDR5 4 GB का है, ध्यान रखना। और बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है जहाँ तक मैं तुमको बताऊँ, क्योंकि हमारे बजट के हिसाब से आज के टाइम में काफ़ी बंदे जानते होंगे, मॉर्टल कॉम्बैट हो गया और क्या कहें गेम बताओ, बहुत सारे गेम्स ऐसे, फार क्राई 4, प्राइमल, पता नहीं क्या क्या गेम्स। आज के टाइम के जो गेम्स हैं इस क्या बोलते हैं ग्राफिक कार्ड के हिसाब से तुम उनको आराम से 1080p में वेरी हाई से अल्ट्रा तक ये गेम्स चला सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो भाई ये ग्राफिक कार्ड 4 GB का 150 Ti बहुत बढ़िया GeForce का ग्राफिक कार्ड है। और तुमको अगर विश्वास नहीं होता, वैसे मैं इस PC के बेंचमार्क्स भी दिखाऊंगा, मतलब तुमको गेमिंग भी दिखाऊंगा कैसी होती है इस PC में। पर अगर तुमको फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम YouTube पे एक बार सर्च मार लेना GTX 150 Ti मिनी गेमिंग बेंचमार्क्स, ये तुम सर्च मार लेना भाई। इतने प्यारे हैं ना ये ग्राफिक कार्ड, इतना प्यारा ना, मेरी खुद पर्सनल चॉइस यही है। मैं अभी अपना PC बिल्ड करने वाला हूँ इस साल के एंड तक, भगवान की दुआ से मैं भी शायद अपना PC बना लूँ। पर मेरे PC का बजट तो मैं 80,000 से 90,000 तक रखूँगा, तो मैं तो अपने लिए 170 या 160 लूँगा। पर भाई मेरी सबसे पहली चॉइस जो थी ग्राफिक कार्ड के आज के टाइम में वो यही थी। मेरे भाई भाई बहन कजन्स वगैरह मेरे बोलते हैं कि भाई बजट में यार इतना कम बजट है यार, इसमें PC पूरा बनाना है, बहन जो ग्राफिक कार्ड ही बड़े चाहिए। भाई ये ग्राफिक कार्ड बढ़िया है, बहुत बहुत किंग जिसे कहते हैं ना, इस बजट में बहुत बढ़िया है, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो भाई पे भरोसा करो, ग्राफिक कार्ड उठा लो ये वाला। और भाई अब आते हैं हम रैम पे। भाई रैम ले रहा हूँ मैं क्रॉसहेयर की वैल्यू सेलेक्ट 8 GB की DDR4 रैम, 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, ठीक है भाई। भाई रैम ये बहुत 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 बढ़िया रैम है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो कुछ आया है, कुछ टाइम आया है, ये मंथ्स तो नहीं बोलूँगा, ईयर ही हो गया भाई, इस ईयर से पहले 2016 के आसपास ही भाई, अब तक ये रैम के प्राइसेस पहन चुके ऐसे भगे हैं ना, कसम से ऐसे भगे हैं ना ये प्राइस के रेट। भाई पता नहीं, मतलब ये इतनी जल्दी इन्होंने आसमान छुआ है, ये प्राइस जो इनका रैम का प्राइस है, रैम बहुत 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 ही महंगी हुई है। जो बैंक जो तुमको आइडिया देता कि जो रैम 2000 की थी 6000 की हो गई आराम से बैठे बैठे। ये बस एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, 2000 4000 की रैम आराम से बहुत महंगी हुई है बहुत। तो 8 GB की रैम ले रहे हैं हम। 8 भाई गेमिंग के लिए हमें एटलीस्ट 8 GB चाहिए। और आजकल के जो AAA टाइटल हैं आजकल के, उनको वेरी हाई अल्ट्रा तक चलाने में तुमको आराम से मिल जाएगा, मतलब आराम से तुमको 8 GB बहुत बढ़िया पड़ेगी। कितने गेम में लिखा होता है 16 GB चाहिए वगैरह वगैरह, फिक्र ना करो यार, चलाने वाले GTA 5 4 GB में चलाते हैं, तो ये तो फिर भी 8 GB की है, बहुत बढ़िया रहेगी गेमिंग के लिए। 8 GB की रैम ये वाली जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैल्यू सेलेक्ट, और GeForce का GTX 150 Ti कतल ला देंगे, कतल, मैं तुमको बता रहा हूँ कतलेआम हो जाएगा गेमिंग का, बहुत बढ़िया गेमिंग होगी। और भाई हार्ड डिस्क पे आ जाते हैं हम। तो हार्ड डिस्क ले रहा हूँ भाई मैं, बहुत ही सिंपल हार्ड डिस्क है, तुमने सुना भी होगा नाम, ये है तोशिबा की 1 TB इंटरनल 3.5 हार्ड ड्राइव साटा। भाई ये हार्ड ड्राइव बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, कोई नॉर्मल हार्ड ड्राइव है भाई, हार्ड डिस्क बोल दो, हार्ड डिस्क है भाई, बहुत नॉर्मल हार्ड डिस्क है, बढ़िया हार्ड डिस्क है। और तोशिबा तो हम सब जानते हैं भाई, जाना माना ब्रांड है तोशिबा, छोटा मोटा ब्रांड है नहीं, तो समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये वाली हम ले रहे हैं तोशिबा की 1 TB की हार्ड डिस्क, बहुत बढ़िया हार्ड डिस्क है। अब आ जाते हैं भैया PSU में, भाई PSU। तो भाई हमारा बजट अब तुम जैसे जानते हो ऊपर जा रहा है, क्योंकि 30,000 में बजट गेमिंग PC बहुत मुश्किल है। तो भाई मेरे हिसाब से मैंने जो कैबिनेट चुना है, मतलब जो केस भी है CPU का, भाई CPU के केस के साथ ही आता है कितनी बार PSU हम जानते ही हैं। तो भाई
मैं वही वाला CPU चुन रहा हूँ जिसके साथ PSU फ्री मिलता है। तुम लोग टेंशन ना लेना, ब्रांड जो मैं ले रहा हूँ वो जाना माना ब्रांड है जिसके साथ ये फ्री मिलता है। तो कुछ नहीं होगा तुम्हारे PSU को, तुम आराम से चला सकते हो गेम्स वगैरह, और बजट में भी है सबसे बड़ी बात। तो भाई कैबिनेट जो मैंने चुना है वो है सर्कल डिज़ायर D2 कैबिनेट विद SNPS अपना वही PSU जो होता है भाई। बहुत ब्लैक कलर का, बहुत बढ़िया है यार ये। मेटल का, पूरा मेटल का बना हुआ केस है, और अंदर PSU में फ्री मिलता है। ठीक है, तो बढ़िया यार, केस बढ़िया है, सामान आ गए हैं तुम जैसे कि तुम देख रहे हो। तो भाई अब चालू करते हैं बेंचमार्क्स, क्योंकि मेरे को पता तुमको बेंचमार्क्स भी देखने ही होंगे गेमिंग के। तो आओ भाई बेंचमार्क्स देख लो। और मेरे हिसाब से 30,000 रुपये का PC बिल्ड है ये। अब गेमिंग बेंचमार्क के बाद वीडियो हो जाएगी ख़त्म, तो मैं अभी आउटरो दे देता हूँ अपना। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। बेंचमार्क्स अभी तुमको दिख जाएंगे, और अगर तुमको ऐसी बजट बिल्ड गेमिंग PC या बजट बिल्ड कुछ भी चाहिए तो मेरे को और बताना, मैं तुम्हें और बताऊँगा। अब तुम देख लो कि इस 30,000 रुपये की गेमिंग PC में गेमिंग असल में होती कैसी है। थैंक यू गाइज, लव यू, टेक केयर, कीप रिक्वेस्टिंग, बाय बाय। Storms here don't seem natural. Makes boulders float. What the hell is this? Come on! Can you help me? Over there last night. Told them I wanted to sell it. Told them they're going to be out in 2 weeks. And the man, his name's John, starts laying into me, saying the lease gives them the right to a 30-day notice. That's how he's supposed to find a new place in 2 weeks. Let's get those cocksuckers! Come back, Marty drops me a line and says they're moving into heroin, that they're looking for a partner down around these parts. Can't imagine Sammy was too keen on that. I never told him about the weed, that ain't nothing to nobody, but this I gotta talk to him about. I ain't said more than 3 words and he's yelling about the feds. How we Today's the day you die! Okay, fine. What are you hiding? What don't you want me to? No! No choice!
can smell you. Did you just slip out before dinner was done?